बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर नसर महमूद। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं, इसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, कोरोलरी भी कह सकते हैं, बाज इसे थ्योरम भी कहते हैं। कि मैं पढ़ देता हूँ, ए 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशन। मैं फिर पढ़ देता हूं, ए 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशन। अब मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन से पहले मैं आपके सामने बेसिस क्या होती है और 1-to-1 क्या होता है, मैं जस्ट ये आपको मैंने तफसील के साथ बेसिस पे भी लेक्चर दिया हुआ है और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रांसफॉर्मेशन पे भी तफसील से लेक्चर दिया हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने ये एक दफा पढ़ देता हूं कि सेट फॉर एग्जांपल के बी कोई आपका सेट है, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पैनिंग अ वेक्टर स्पेस, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो स्पैन उसका पूरा वी हो, इज कॉल्ड है बेसिस। यानी बेसिस से आप यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यानी अगर बी उसकी बेसिस है तो बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है कि नॉन जीरो वेक्टर्स और नॉन जीरो स्केलर्स का जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो होता है, और अगर उनका जीरो आ जाए तो उसका मतलब उनमें वेक्टर या स्केलर जीरो होते हैं। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरा जो बी का जो स्पैन है, यानी जो सेट बी स्पैन्स वेक्टर स्पेस वी, यानी जो बी का ये स्पैन है ये किसके इक्वल है, वी। तो बेसिस के लिए उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका पूरा जो स्पैन है वो वेक्टर वी होना चाहिए। अब 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन ये भी आपको बताइए, लेकिन जस्ट मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि अगर टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस u टू v इज अ 1-1 इफ, अगर u1 u2 के बराबर नहीं है तो उनके इमेजेस भी बराबर नहीं होंगे, या अगर u1 इज इक्वल टू u2 इसका मतलब t ऑफ u1 इक्वल टू t ऑफ u2, यानी अनइक्वल के इमेजेस अनइक्वल, इक्वल के इमेजेस इक्वल आएंगे, देन ये क्या कहलाती है, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम मान लेते हैं कि T is a vector space from U to V। अच्छा, चूंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्म में U to V है, U भी वेक्टर स्पेस है, V भी वेक्टर स्पेस है, और इस U की हम मान लेते हैं कि जो बेसिस है U1 U2 UN इसके एलिमेंट्स हैं, और यही इसकी मान लेते हैं बेसिस है U की। तो हमने प्रूव करना है कि जो T ऑफ U है, टी ऑफ यू, ऑब्वियसली ये टी ऑफ यू जो है वो v के बराबर भी होगा। टी ऑफ यू इज इक्वल टू v, यानी अगर ये 1-1 और 1-2 है तो फिर ये बराबर भी होगा। तो जो ये u की बेसिस है, और अगर हम लेट कर लें कि b डैश, तो t ऑफ u है तो t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ u3 एंड t ऑफ un, यानी t ऑफ u1 ये v में आएगा ना, t u का एलिमेंट हुआ, और t ऑफ u2 ये भी v में आएगा, यानी बिलोंग्स टू t ऑफ u, और t ऑफ u3 ये भी बिलोंग करेगा t ऑफ u में, एंड सो ऑन। तो b डैश हम फर्ज कर लेते हैं कि ये t ऑफ u1 है, t ऑफ u2, t ऑफ u3 एंड t ऑफ un। be a basis of t of u। t of u से मुराद के ये v की बेसिस आपने प्रूव करनी है। अगर इस b डैश को आपने बेसिस प्रूव करना है तो बेसिस की डेफिनेशन में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इस b डैश का जो स्पैन है वो t of u यानी v के बराबर हो, देन ये बेसिस भी बनाएगी और उसकी डायमेंशन, डायमेंशन आपको पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसकी बेसिस की डायमेंशन करती है। अब बी में n एलिमेंट्स है तो उसकी डायमेंशन भी n हुई। तो अब हमने, हमारा टारगेट क्या है कि टारगेट है कि बी डैश को हमने बेसिस साबित करना है इसकी, टी ऑफ यू की। तो टारगेट मैं आपके सामने लिख देता हूं कि बी डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और नंबर 2 जो B डैश स्पैन्स
टी ऑफ यू समरान के ये v को स्पैन करेगा। अच्छा, अब पहले नंबर पे मैं प्रूव करूंगा कि b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ज़हन में लेके आए। मैं कुछ स्केलर्स लेता हूं, a1 a2 a3 बिलोंग्स टू f एंड कंसीडर कि टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 मैंने b को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि a1 टी ऑफ u1 a2 टी ऑफ u2 a3 और टी ऑफ u3 प्लस सो ऑन an टी ऑफ un। ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जीरो के बराबर है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जरा डेफिनेशन जेन में लेके आए, तो ये सारा आप ऐसे नहीं लिख सकते टी ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस सो ऑन an un। यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। इक्वल टू जीरो है, ये जीरो का मतलब ये टी ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस सारे का ये मतलब हुआ कि टी ऑफ दिस इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो। अगर ये टी ऑफ जीरो के बराबर है तो इसका मतलब a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस सो ऑन an un इज इक्वल टू जीरो। अब जरा गौर करें, u1 u2 u3 एंड un ये किसके एलिमेंट्स है? b के, और b किसकी बेसिस थी? u की। u वेक्टर स्पेस है, ये उसकी बेसिस है, तो ऑब्वियसली जो ये u1 u2 u3 है, ये तो फिर अगर बेसिस है u की, तो ये तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये u1 u2 u3 ये सारे के सारे क्या है? u की बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मींस कि a1 a2 एंड सो ऑन an ये सारे के सारे क्या हुए? ये जीरो हैं, तब ये जीरो हो सकता है, वरना अगर ये नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो हुआ है। तो ये यहां से साबित हुआ कि टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ u3 एंड सो ऑन ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि जो b डैश आपका ये है कि b डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये पहला हिस्सा आपने साबित किया है। अच्छा, अब सेकंड हिस्सा में हमने ये प्रूव करना है कि टी ऑफ यू जो है, इसका जो सारे का स्पैन है वो v के बराबर है, यानी ये b डैश का जो स्पैन है वो टी ऑफ यू के बराबर आता है। हम टी ऑफ यू यानी यहां से एक एलिमेंट लेते हैं, यानी v बिलोंग्स टू टी ऑफ यू, तो ऑब्वियसली जो v है टी ऑफ यू है, तो ये टी ऑफ स्मॉल यू हुआ। स्मॉल यू जो है वो बिलोंग्स टू u, और u क्या है? वेक्टर स्पेस है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हुए? लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए। तो आप u को u भी लिख सकते हैं कि b1 u1 प्लस b2, ये u लीनियर कॉम्बिनेशन तो होना है ना, u2 प्लस सो ऑन प्लस bn un, वेयर b1 b2 एंड bn ये सारे के सारे फील्ड से है, जिस फील्ड की ये वेक्टर स्पेस है। तो v इक्वल टू टी ऑफ यू, तो v टी ऑफ यू, तो टी ऑफ यू, यू को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका, तो u b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस सो ऑन प्लस bn un हुआ। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहां पे लगाएं, ये बन जाएगा b1 टी ऑफ u1 प्लस b2 टी ऑफ u2 प्लस सो ऑन bn टी ऑफ un। तो ये आपने जो यहां से टी ऑफ यू से एक एलिमेंट लिया, वो इन सारे का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, और इस सारे का जो स्पैन है वो टी ऑफ ये बी डैश के बराबर नहीं आ गया। बी डैश भी तो टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ un था। तो यहां से कोई एक एलिमेंट लिया, उसका जो स्पैन है वो बी डैश के बराबर हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बी डैश है, इस सारे का जो स्पैन है टी ऑफ यू के बराबर हो गया। इंप्लाइज बी डैश स्पैन्स टी ऑफ यू। तो अब दोनों कंडीशंस, जो बी डैश है इसने लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और इसका स्पैन टी ऑफ यू हो गया। इसका मतलब यह होगा कि जो बी डैश है इज द बेसिस ऑफ टी ऑफ यू। टी ऑफ यू सम्राट के ये v की बेसिस है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशन। अब यहां पे एक
क्वेश्चन है जो आपका एमसीक्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि यू के n एलिमेंट्स हैं तो जो डायमेंशन है, यानी यहां पे आपका प्रूव हो गया एज रिक्वायर्ड। तो ये आप कह रहे डायमेंशन ऑफ यू में कितने एलिमेंट्स हैं, n है। तो डायमेंशन ऑफ u जो है वो तो हुई जी n। तो ये जो डायमेंशन है t ऑफ u की डायमेंशन वो भी t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u n तक आया ना, तो t ऑफ u की डायमेंशन वो भी n आई। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको समझ आ गई है क्वेश्चन की तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू जी।